नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी सुना होगा जरूर, 7 अजूबे इस दुनिया की 8वीं अपनी जोड़ी। तो आपने भी 7 अजूबों के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज एक अजूबा समर्थक मैं आपको मिलाऊंगा जो बसपा का समर्थक है, यानी कि 8वां अजूबा भी आप उसे कह सकते हैं। कहते हैं कि तबीयत से अगर आप पत्थर उछालेंगे तो समंदर के अंदर भी हलचल पैदा हो जाती है। तो आज ऐसा समर्थक आपके बीच में है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती का, जिसकी कहानी सुनकर के, जिसके बारे में जानकर के देश भर में जो भी बसपा का समर्थक होगा, यकीन मानिएगा उसे विश्वास हो जाएगा कि बसपा कितनी मजबूत है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है। यानी बसपा का जो बट वृक्ष है उसके नीचे तमाम ऐसे पौधे हैं जो सुरक्षित है समय मौजूदा दौर की देश की राजनीति के अंदर। तो इस बट वृक्ष की कहानी को सुन करके आप भी अपने आप पर गर्व करेंगे कि आप बीएसपी के समर्थक हैं, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती के। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और उस 8वें अजूबे को कह लीजिए बसपा समर्थक से आपकी मुलाकात कराते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, तस्वीरें आ रही होंगी। नाम है इनका महेंद्र प्रजापति। जी हाँ, महेंद्र प्रजापति जिस तरीके से बसपा के समर्थकों की, कट्टर समर्थकों की अगर सूची बनाई जाएगी तो अव्वल दर्जे पर इनका भी नाम सुनहरे अक्षरों में शायद लिखा जाएगा। बसपा की एक बड़ी रैली थी चंद दिनों पहले, उस रैली के अंदर महेंद्र प्रजापति पहुंचे। इनकी खासियत जानिएगा, पिछले 24 सालों से, तस्वीरें देखिएगा, पैरों में इन्होंने चप्पल डाला ही नहीं। यानी कि पिछले 24 सालों से लगातार, यानी बसपा के राजनीतिक शुरुआत के बाद से ही जुड़े ये, और उसके बाद से इन्होंने अपने पैरों में कभी चप्पल पहना ही नहीं। उसकी प्रतिज्ञा क्या थी, इन्होंने बताया जब पूछा गया इनसे कि आखिर आप पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो इन्होंने कहा कि बहन माओती जिस दिन देश की प्रधानमंत्री के पद पर विराजित होंगी उस दिन अपने पैरों में मैं चप्पल पहनूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बिहार की घटना दिखाई थी जिसमें मंगनी मोची की आपको मैंने कहानी बताई। तस्वीरें देखिएगा उनकी भी। दिन भर 100 रुपया की कमाई बमुश्किल करने वाले मौजूदा दौर में मंगनी मोची जो थे, उन्होंने कैडर लगा तो बसपा के लिए चंदा के रूप में, अपने सहयोग राशि के रूप में दिन की कमाई का 50 रुपये, जो कि उस दिन की पूरी कमाई थी, कैडर में जमा कर दिया कि ले जाकर के बहन जी को दे देना, उनके हाथों को मजबूत करना। लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए बसपा की, यानी कि मिशन मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। ये वो चेहरे थे, मंगनी मोची हो या फिर महेंद्र प्रजापति। ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जिनको आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। कहते हैं ना कि शरीर में अगर बैकबोन खत्म हो जाए, रीढ़ की हड्डी, तो व्यक्ति विकलांग हो जाएगा, व्यक्ति किसी लायक नहीं रहता है, लाचार हो जाता है। तो बसपा के ये रीढ़ की हड्डियां हैं, मंगनी मोची हो या फिर महेंद्र प्रजापति। जब तक ऐसे समर्थक हैं जिनके दिल में इस तरीके की भावना है, समर्पण को समझिएगा। पिछले 24 सालों से नंगे पैर घूमना, सामाजिक जीवन, घर परिवार, तमाम तरीके की परिस्थितियां, लेकिन नंगे पैर घूम करके यह व्यक्ति एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ व्यक्ति चल रहा है कि बहन माओती जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगी उस दिन पैरों में चप्पल डालेंगे। इस विचार, इस थॉट को समझिएगा। ये जो लेबल है किसी के समर्थन का, उस लेबल को समझिएगा। ऐसे समर्थक मैंने इसीलिए कहा कि 7 अजूबे तो दुनिया के देखे होंगे, 8वां अजूबा भी देख लीजिए, जो बसपा के समर्थक होते हैं कट्टर वाले। यानी कि सब हवा में बह गए, कोई मोदी के लहर में बहा, तो कोई अखिलेश की साइकिल पर चढ़ करके सवार हो गया, तो कोई पंजे का हाथ पकड़ के झूला झूलने लगा, तो कोई झाड़ू के पीछे घूम करके मदमस्त होकर के नशे में झूमने लगा। लेकिन ऐसे कट्टर समर्थक हैं जो सब कुछ भूल करके अभी भी बहन माओती के ऊपर भरोसा रखते हैं। और जब तक ऐसे चेहरे हैं, जब तक ऐसे बैकबोन हैं, यकीन मानिएगा बसपा का जो बट वृक्ष है वो हमेशा लहलहाता रहेगा। यानी उस बट वृक्ष को काटने के लिए, उसकी जड़ों को खोखली करने के लिए तमाम मुखौटे लगा करके हमारे और आपके बीच में उतर करके बसपा की कमी और कमजोरियों पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे चेहरों की चर्चा नहीं होती है जहां एक व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, 24 सालों से नंगे पैर घूमता है, क्या ठंड, क्या गर्मी, क्या बरसात, हर वक्त नंगे पैर घूम करके एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के चला है
कि जीते जी एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनते तो देखना है, जिस दिन बन गई पैरों में चप्पल भी आ जाएगा। अब मैं बता दूं कि चप्पल क्यों छोड़ा, इस चीज को जरा समझिएगा। यानी जब जब व्यक्ति नंगे पैर चलेगा, हम और आप चप्पल क्यों पहनते हैं, जूते क्यों पहनते हैं? अपनी पैरों की सुरक्षा के लिए, अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए। इस व्यक्ति की प्रतिज्ञा को देखिएगा। जब जब यह व्यक्ति नंगे पैर दिन में निकलेगा, समझिए कि पैरों में कुछ ना कुछ चुभन होगी। कभी कीट चुभे, कभी कील चुभे, कुछ भी चुभे, लेकिन चुभन तो होगी। गर्मियों में निकलेंगे तो ताप लगेगी, ठंड में निकलेंगे तो ठंड लगेगी, बरसात में कीचड़ लगेंगे। यानी कि जब जब पैरों में कष्ट की अनुभूति होगी, यानी जब जब पैरों में दिक्कत होगी, तो दिमाग में एक ही सवाल उठेगा कि चप्पल क्यों नहीं है। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आएगा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि बहन मावती जैसे शख्सियत को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। इससे मिशन मूवमेंट की जो नींव है वो मजबूत होती है। यानी एक व्यक्ति के दिमाग में हमेशा एक चीज रहता है कि किसी के लिए हम समर्पित हैं और आखिरी दम तक उसके लिए समर्पित रहेंगे। समर्पण की भावना को समझिएगा। इसीलिए कहते हैं पैसे की भीड़ तमाम राजनीतिक दल बुलाते हैं। लाखों की भीड़ आपने देखी होगी, लेकिन उन लाखों की भीड़ पर ये दो चेहरे मंगनी मोची और महेंद्र प्रजापति भारी हैं। यानी एक तरफ भाड़े की भीड़ जो पैसे, शराब, दारू, मुर्गे पर आती है, उनको एक तरफ बैठा दो तमाम राजनीतिक दल के, और दूसरे पलड़े पर मंगनी मोची और महेंद्र प्रजापति जैसे चेहरों को बैठा दो। यकीन मानिएगा ये दोनों चेहरे भारी पड़ेंगे उस 1 लाख की भीड़ पर। इसीलिए कहते हैं कि बसपा के लिए जो लोग अनर्गल बयानबाजियां करते हैं, एसी कमरों में बैठ करके चरण चाटुकारिता करके तमाम राजनीतिक दलों के, और बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातें करते हैं, मंचों पर जाकर के कहते हैं कि मिशन मूवमेंट तो समाप्त हो चुका है, गालीबाजों की फौज भर चुकी है बसपा के अंदर, बसपा खत्म हो चुकी है, बहन मावती तो कोई मूवमेंट चलाते ही नहीं है, उन्होंने तो कोई संघर्ष किया ही नहीं। उन तमाम चेहरों को मैं कहना चाहूंगा, यानी भाड़े वालों को, कि देखो बसपा कहाँ जिंदा है, किसके दिलों में जिंदा है। यानी कि बसपा जब तक ऐसे कट्टर समर्थकों के दिलों में जिंदा रहेगी, बसपा को तोड़ना, बसपा को खत्म करना, ये सपना ही रह जाएगा। क्योंकि ऐसे मिशनरी अभी भी देश के अंदर मौजूदा दौर की मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति के अंदर ऐसे बब्बर शेर समर्थक जिंदा हैं अभी भी बसपा के। जब तक ये हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी और बसपा का खिलाफ करते रहिए। तो ये महेंद्र प्रजापति थे, पिछले 24 सालों से पैरों में चप्पल नहीं पहना। एकमात्र लक्ष्य है कि बहन मावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन पैरों में चप्पल होगा। तमाम दर चुनाव स्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन एक भरोसा है, क्योंकि इनको पता है ये वो व्यक्ति हैं जो मानसिक विकलांग नहीं है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो मानसिक बीमार हो चुके हैं, जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं। उन गुलामों को लगता है कि बसपा चुनाव जीतेगी ही नहीं। वो अपना भरोसा छोड़ चुके हैं, वो अपनी उम्मीद खो चुके हैं। लेकिन महेंद्र प्रजापति जैसे चेहरे और मंगनी मोची जैसे बिहार से आने वाले ये दोनों चेहरे, यकीन मानिएगा उस आखिरी दीपक को जला करके बैठे हैं जिसमें उम्मीद है। उस चिराग पर इनको उम्मीद है कि एक दिन रोशन समाज जरूर होगा। उस चिराग को जला करके बैठे हैं ये दोनों शख्सियत, और यकीन मानिएगा इनकी उम्मीद बेकार नहीं जाएगी। सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता कभी भी एक पलड़े में बैठ करके नहीं रहती है। सत्ता की यही तो खासियत है कि सत्ता कभी भी किसी की सगी हुई ही नहीं। यानी कि कांग्रेस जो कहती थी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उनको लगता था कि पूरा भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। वैसी शख्सियत की मौजूदा स्थिति न घर का न घाट का हो चुका है। कांग्रेस को छोटे छोटे दल भी आंखें दिखाते हैं और कांग्रेस चुप्पी साध करके बैठती है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति जो होती है किसी की गुलाम नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती है, ये सबको छोड़ करके आती है, बशर्ते कि लाने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। और वो जज्बा यकीन मानिएगा इन दोनों चेहरों के अंदर मुझे देखने को मिला। और तमाम जो समर्थक लगातार जुड़ते हैं बसपा से, यकीन मानिएगा आप जैसे तमाम जो लोग हैं बसपा से जब तक जुड़े रहेंगे, एक समय आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, राजनीति है करवट बदलेगा और सत्ता में आएंगे। और महेंद्र प्रजापति का जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी प्रतिज्ञा है कि बहन मावती जिस दिन प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर बैठेंगी, उस दिन पैरों में चप्पल डालेंगे,
वो दिन भी आएगा और मंगनी मोची जैसे चेहरे दिन भर की कमाई 50 रुपये और 50 के 50 रुपये कैडर में जमा कर देना कि बहन मौती के हाथों को मजबूत करना, तो यकीन मानिएगा ऐसी सत्ता ऊपर वाला भी नहीं रोकेगा। क्योंकि ऐसे समर्थक जब तक रहेंगे, कट्टर समर्थक, अजूबा समर्थक रहेंगे, बसपा की नींव दिन पर दिन मजबूत होती रहेगी। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बसपा के तमाम बड़े समर्थकों की खबर आपके बीच में लेकर के मौजूद रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।